प्रतापगढ़ के राजा चित्रभानु, उनका दरबार लगा हुआ था। उनके राज्य के जो मंत्री थे वो बहुत ही चतुर थे। राजा उनके कई समस्या का समाधान मंत्री से करवाते थे। एक बार राजा के मन में कई प्रश्न आने लगे। उन्होंने सोचा, इस प्रश्न का उत्तर केवल हमारे मंत्री ही दे सकते हैं। उसी दिन राजा का दरबार लगा हुआ था। तभी राजा ने मंत्री से 3 सवाल पूछे। महामंत्री, आप मुझे बताइए, ईश्वर कहाँ रहता है? ईश्वर क्या करता है? ईश्वर कैसे मिलता है? मंत्री ने कहा, जी महाराज, आपका तीनों प्रश्न मैंने सुन लिया है, मगर इसका उत्तर मैं आपको कल दरबार में दूंगा। मंत्री बहुत चिंतित थे, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर कैसे दें। मंत्री अपने घर आ गए। इस प्रश्न का उत्तर ऐसे ही राजा को देना चाहिए जैसे राजा पूरा संतुष्ट हो जाए। तब उनका पुत्र उनके पास आया। पिताजी, क्या हुआ? आप बहुत सोच में हो। कौन सी चीज है जो आपको इतनी परेशानी में डाल दिया है? आप मुझे बताएंगे पिताजी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राजा ने मुझे 3 प्रश्न पूछा है, उसी का उत्तर के लिए मैं चिंता में डूबा हुआ हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। कैसे उस प्रश्न का उत्तर दूं? पिताजी, आप मुझे बताइए, कौन सा प्रश्न है? मंत्री ने कहा, ईश्वर कहाँ रहता है? ईश्वर कैसे मिलता है? और ईश्वर करता क्या है? यही 3 प्रश्न राजा ने मुझसे पूछा है। पिताजी, इसका उत्तर है मेरे पास। आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। आप कल मुझे दरबार ले जाएं, मैं वहां पर राजा के 3 प्रश्नों का उत्तर अच्छी तरह से दे दूंगा। क्या तुम सच में ये बोल रहे हो? हाँ पिताजी। जैसे ही अगली सुबह हुई, महामंत्री ने अपने पुत्र को साथ में लेकर राज दरबार में उपस्थित हुए। राजा का दरबार जैसे ही शुरू हुआ, राजा ने महामंत्री से पूछा, क्या हुआ मंत्रीवर? आज मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आप प्रस्तुत हैं? जी महाराज, आपके प्रश्नों का उत्तर मेरा पुत्र दे देगा। अच्छा ठीक है, कहाँ है तुम्हारा पुत्र? बुलाओ उसको। जी महाराज। तभी महामंत्री का पुत्र दरबार में उपस्थित हुआ। महाराज, मुझे तीनों प्रश्न के उत्तर देने के लिए कुछ चीजें चाहिए। हाँ बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? महाराज, मुझे एक कटोरी दूध चाहिए जिसमें चीनी मिला हुआ हो, और एक कटोरी दही चाहिए जो खाली हो, उसमें कुछ भी चीज नहीं हो, ना चीनी ना नमक। ठीक है दासी, 1 कटोरी दूध, उसमें चीनी मिला हुआ हो, और 1 कटोरी दही लाया जाए। जी महाराज। ऐसे कह के दासी चली गई लाने, और 1 कटोरी दूध और 1 कटोरा दही लेके आ गई। मंत्री के पुत्र ने वो दूध वाला कटोरी लेके महाराज को दिया। महाराज, कृपा करके आप इसे पी लीजिए। राजा ने कटोरी उठाया। अच्छा ठीक है, पी लेता हूँ। राजा ने जैसे ही दूध पिया, ने मंत्री के पुत्र ने पूछा, महाराज, दूध कैसा था? हाँ, दूध तो मीठा था। तो आपको दूध में चीनी दिखाई दिया? नहीं, चीनी तो उसमें घुल मिल गया है।
चीनी कैसे दिखेगा? महाराज, जिस प्रकार दूध में चीनी मिली हुई है, उसी प्रकार संसार के प्रत्येक वस्तु जो भी आप दे सकते हैं, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक वस्तु, सब में ईश्वर घुले हुए हैं। जिस प्रकार दूध में चीनी दिखता नहीं है, उसी प्रकार संसार में ईश्वर दिखते नहीं है, खाली उनको अनुभव कर सकते हैं। महाराज को उत्तर बहुत ही अच्छा लगा, वो पूरा संतुष्ट हो गए। महाराज ने दूसरा प्रश्न पूछा, तो ईश्वर कैसे मिलते हैं? मंत्री के पुत्र ने कहा, महाराज, ये दही का कटोरा लीजिए, देखिए इसमें मक्खन दिखता है। महाराज ने कहा, नहीं, मक्खन तो इसमें है मगर दिखता नहीं है। दही को मंथन करने से मक्खन मिलेगा। महाराज, ठीक उसी प्रकार जैसे दही में मक्खन है मगर मक्खन दिख नहीं रहा और दही को मंथन करने से मक्खन मिलता है, ठीक उसी प्रकार मन को मंथने से ईश्वर मिलते हैं। महाराज को दूसरी प्रश्न का उत्तर भी बहुत ठीक लगा, एकदम सही लगा, वो बहुत खुश हो गए। महाराज ने पूछा, और ईश्वर करता क्या है? मंत्री के पुत्र ने बोला, महाराज, इस प्रश्न के उत्तर देने के लिए आपको मुझे गुरु मानना होगा। महाराज ने कहा, ठीक है। मंत्री के पुत्र ने कहा, महाराज, जो गुरु होते हैं वो ऊंचे आसन पर बैठते हैं और जो शिष्य होता है वो नीचे बैठता है, इसलिए आप मुझे आपका सिंहासन दीजिए। महाराज ने कहा, ठीक है, तुम सिंहासन पर आ जाओ। महाराज उतरकर नीचे आ गए और मंत्री का पुत्र जाके सिंहासन के ऊपर बैठ गया और बोला, महाराज, यही आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है। ईश्वर एक ही क्षण में राजा को साधारण प्रजा बना देते हैं और साधारण प्रजा को राजा बना देते हैं। राजा इस उत्तर को सुन के एकदम प्रसन्न हुए। उनके मन को, उनके हृदय को ये बात पूरा छू गई और राजा को पता चल गया कि आपकी कोई भी क्षमता हो, कितने भी ज्ञान आपको हो, आपको अहंकार नहीं करना चाहिए। इसी तरह के नए नए कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।